हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। जैसा कि सीएचएस क्लास 9 का एग्ज़ाम आज से 2 महीने लगभग है। एंड 2 महीने यानी कि आपका एग्ज़ाम 26 अप्रैल को है। ठीक, 26 अप्रैल को है। एंड अभी आपके पास लगभग मानो तो 2 महीने बचे हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लगभग लगभग 2 महीने तो बीत ही जाएंगे। एंड इस 2 महीने में आपको क्या करना है? आपके मन में ये सवाल होगा कि भैया 2 महीने में हमें सीएचएस को क्लियर कैसे करना है, सीएचएस में सिलेक्शन कैसे लेना है, वहाँ पे अपनी एक सीट कैसे बनानी है। तो आज के इस वीडियो में इसी पे चर्चा करने वाले हैं। सीएचएस के लिए कंप्लीट जानकारी, यानी कि सीएचएस में कैसे पढ़नी है, ये सारी स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसमें कि टाइम टेबल क्या रहने वाला है और कैसे क्या करनी है, मैनेज कैसे करनी है स्ट्रेटेजी को, स्टडी को कैसे मैनेज करनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में कुछ अच्छा मिलने वाला है। ओके, तो बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास है लगभग लगभग 2 महीने। ठीक, 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में अब आपको क्या करना है भाई? 2 महीने में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। 2 महीने में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देखो, रिवीजन का टाइम खत्म हो चुका है, 60 दिन बचे हैं। 60 दिन, 60 दिन में आपको करना है केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करना। क्योंकि देखो, जितनी भी सिलेबस रहती है वो अप्रैल से लेके आप फरवरी मार्च तक कंप्लीट करते हो। बट जो अप्रैल एग्जाम टाइम आ गया, मार्च आ गया, एंड अब एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, 26 अप्रैल को। तो अभी अगर आप पढ़ना अब स्टार्ट कर रहे हो तो भाई आप सिलेक्शन भूल जाओ, क्योंकि इतनी फास्ट सिलेबस को कंप्लीट करना कोई आसान बात नहीं है। लगभग लगभग आपके पास लगभग अगर हिस्ट्री की बात करें तो मतलब कि लगभग लगभग अगर एसएसटी सब्जेक्ट में बात करें तो 20 से भी ज़्यादा चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। 20 से भी ज़्यादा चैप्टर्स को पढ़ना है। क्या ये 2 महीने में हो जाएंगे? 2 महीने में हो जाएंगे? नहीं होंगे। स्कूल भी जाना है इसी में। फिर साथ ही साथ आपको हर सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और ये सारी सब्जेक्ट और एसएसटी, सारे सब्जेक्ट में बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 महीने में ये ऑल सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट नहीं होंगे, आप अच्छे तरीके से इन सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भाई आपको से सीएचएस में सिलेक्शन दिला सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने भाई लॉन्च करने वाले हैं 28 फरवरी को। 28 फरवरी को या 4 मार्च को, 4 मार्च को हम लोग एक लॉन्च करेंगे। लॉन्चिंग रहेंगी जो कि सीएचएस के लिए। उसका वेट करना है, जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो डालने वाला हूँ शॉर्ट्स में, बस उसके लिए वेट करना है। वहाँ पे हम लोग ऐसी लॉन्चिंग करने वाले हैं सीएचएस के लिए, जैसे जेनवी क्लास 9 में क्वेश्चन आया ब्रेन बूस्टर की तरफ से, वैसे ही सीएचएस में भी क्वेश्चन आएगा। बस उसके लिए आपको क्या करना होगा? 28 फरवरी तक वेट करना होगा, क्योंकि हम लोग पूरी कोशिश में है 28 फरवरी को लॉन्चिंग करने के लिए। क्योंकि ये लॉन्चिंग कोई साधारण लॉन्चिंग नहीं है, क्योंकि ये ब्रेन बूस्टर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा लॉन्चिंग होने वाला है। इस कारण से थोड़ा टाइम लग रहा है। एंड बहुत कुछ है इसमें, कोई सीएचएस के लिए नहीं, यहाँ पे बहुत सारी लॉन्चिंग होने वाली है। तो इसके लिए बस वेट करते रहना है। एंड वहाँ पे देखो, अभी सिंपली आपको करना क्या है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। अब एक और चीज़, जैसा कि मैंने बोला लास्ट में एक चीज़ आपके लिए बताने वाला हूँ। लास्ट ये चीज़ है, देखो, जैसे आप टोटल दिन में 4th स्लॉट में पढ़ाई करो। अगर आप स्कूल जा रहे हो जैसे, तो आफ्टरनून में क्या है, स्कूल में एक भी टाइम पीरियड में कोई टीचर नहीं आएगा। ये ऐसा तो होता है कि किसी पीरियड में कोई टीचर नहीं है। उस टाइम पे क्या करो, आप एसएसटी रिवीजन कर लो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, वहाँ पे देख लो। फिर स्कूल से आने के बाद सुबह मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में क्या करूँ, जितने भी मैथमेटिक्स के हार्ड क्वेश्चंस है, जितनी भी हार्ड, वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कब करो? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में। एसएसटी कब करना है आपको? आफ्टरनून में कंप्लीट करना है। अब रही इवनिंग, इवनिंग में क्या करो? लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस करो, लैंग्वेज को पढ़ो, हिंदी और इंग्लिश। कब? इवनिंग में। ठीक, इवनिंग में। अब नाइट में भाई क्या करना है? नाइट में आपको बस करना ये है कि जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए, जितनी भी रिवीजन करनी है, एसएसटी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें से रिवीजन करो। एंड हम लोग जो क्लासेस कराएंगे उसे बस कंप्लीट करते जाओ एंड रिवीजन करते जाओ। अगर ऐसे करते हो भाई, क्लियर, आप सीएचएस में आपका एक सीट बुक हो चुका है। ठीक, करना क्या है? मॉर्निंग में
हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आफ्टरनून में स्कूल में जिस टाइम पे कोई भी जिस पीरियड में कोई भी टीचर नहीं आए उस टाइम पे क्या करना है, एसएसटी को रिवीजन करना है या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, एनसीईआरटी बुक है, वहां से क्वेश्चंस फाइंड करो, हर टॉपिक से क्वेश्चन फाइंड करो कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चंस बन पाएगा, ऐसे करो। इवनिंग में क्या करना है, इवनिंग में लैंग्वेज को कंप्लीटली करना है। मॉर्निंग में तो मैथ हो गया, आफ्टरनून में एसएसटी हो गए, इवनिंग में हिंदी इंग्लिश, यानी कि अभी तक पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिए, मतलब पूरे सब्जेक्ट को पूरा अभी तक पढ़ लिए शाम तक। अब रात में करना क्या है, रात में आपको जितनी भी हम लोग क्लासेस कराएंगे उसे कंप्लीट करना है। साथ ही साथ जितनी भी हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराए, जितनी भी फॉर्मूला शीट्स हम लोग देंगे, बस उसका रिवीजन करना है नाइट में। और फिर अच्छी सी नींद लेनी है, फिर सुबह 5 बजे 4 बजे 5 बजे जितने बजे उठ के, लेकिन सुबह में 2 घंटे पढ़ना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है मैथ में। बस ऐसे करो एंड सीएचएस में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये जो है स्ट्रेटेजी, ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। अगर किसी भी टॉपर से पूछते हो जाकर, सीएचएस का टॉपर या जेएनवी का टॉपर या किसी भी टॉपर्स, तो वो यही बोलेंगे कि मैं मॉर्निंग में क्या करता था, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता था मैथ के। तो बस ऐसे करो एंड सीएचएस में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी 28 फरवरी तक वेट करो, उसके ऊपर एक शॉर्ट्स डाल दूंगा कि कब हम लोग लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो बस उसका वेट करो। बहुत जल्द एक बहुत ही ज़्यादा अनाउंसमेंट मिलने वाली है। सो मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन।